अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। हाजिर हूँ आपके सामने ट्रेडिंग कोर्स सीरीज की एक नई वीडियो के साथ कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स को और देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स बनती कैसे हैं। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट्स हैं, तो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके हम देखेंगे कि एक कैंडल कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए कैंडलस्टिक चार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और डिटेल में इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके हम बात करेंगे, सीखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन का वीकली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैंडल्स नजर आ रही हैं। इनकी फॉर्मेशन भी देखेंगे कि ये बेसिकली कैंडल्स बनती कैसे हैं और ये क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को इन कैंडल स्टिक्स की शक्ल में डेटा कौन सा प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ समझें कि प्राइस चार्ट क्या है। प्राइस चार्ट एक टूल है कि जिस टूल के ऊपर हमें किसी भी एसेट की प्राइस एक्टिविटी का पता चल जाता है। अभी जो प्राइस एक्टिविटी हमें पता लगती है, इस प्राइस एक्टिविटी में कौन सा डेटा है जो हमें पता लगता है, तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो आपको पता लग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी मार्केट की डेली बेसिस पे प्राइस एक्टिविटी को जानना चाहते हैं या उस मार्केट की परफॉर्मेंस का पता करना चाहते हैं। जैसे बिटकॉइन मार्केट का लेट्स सपोज हम डेली प्राइस चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो इसमें डेली बेसिस के ऊपर बिटकॉइन की कीमतों की परफॉर्मेंस हमें पता लग रही है। तो 4 मेन एलिमेंट्स या 4 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको चाहिए। सबसे पहले कि कल के दिन, लेट्स सपोज अगर हम कल के दिन बात करें तो कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की हाईएस्ट कीमत कहाँ तक गई, कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की लोएस्ट कीमत कहाँ तक गई, कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की ओपन प्राइस क्या थी, कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की क्लोजिंग प्राइस क्या थी। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 डेटाज आपको चाहिए। इसी तरीके से ये गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, डेली प्राइस चार्ट, यहाँ भी ऐसा ही है। डेली बेसिस के ऊपर, ये डेली प्राइस चार्ट पे मैं आया हूँ और डेली बेसिस के ऊपर एक कैंडल आपको नजर आ रही है और थोड़ी देर में कैंडल को ड्रॉ करके हम देखेंगे कि बुलिश कैंडल कौन सी, बेरिश कैंडल कौन सी होती है। बहरहाल कैंडल आपको क्या कर रही है कि 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स, 4 इंपॉर्टेंट डेटाज आपको दे रही है कि किसी भी मार्केट की एक कैंडल के अंदर आपको पता लग रहा है कि उस मार्केट की फलां दिन हाईएस्ट कीमत क्या थी, लोएस्ट कीमत क्या थी, क्लोजिंग प्राइस जब मार्केट बंद हो रही थी क्या थी और ओपनिंग प्राइस जब मार्केट ओपन हुई क्या थी। अब प्राइमरली जो चार्टिंग है उसमें 3 तरह के चार्ट्स को यूज़ किया जाता है। एक कैंडलस्टिक चार्ट्स है, दूसरा हमारे पास लाइन चार्ट्स है और फिर हमारे पास बार चार्ट्स हैं। ये अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल देख रहे हो, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये एक लाइन चार्ट है। उसके बाद एक आपके पास यहाँ बार चार्ट है। बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर, मिलते जुलते हैं। इनके डिफरेंस के ऊपर आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो का महज मकसद ये है कि कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन आपको मैं समझाऊं। और तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट है और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला जो प्राइस चार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, जिसको आज हम समझेंगे। देखिए, कैंडल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तरह के डेटाज आपको मिलते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। होता बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज अब यहाँ पे अगर मैं गोल्ड मार्केट की बात करूँ तो एक कैंडल में लेट्स से ये मैंने यहाँ पे छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करूँगा और आपको बताऊँगा। जैसे ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्राइस आ गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास टाइम आ गया। तो ये लेट्स से $100, $200, $300, $400, $500 और यहाँ पे आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपके पास टाइम आ गया। तो इसमें होगा क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन मैं बैठा हूँ और ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड मार्केट लेट्स से सुबह रात को 3 बजे ओपन होती है, पाकिस्तान टाइम रात 3 बजे ओपन होती है या सुबह 5 बजे, व्हाटएवर। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। तो एक ओपनिंग प्राइस होगी, लेट्स सपोज ये मार्केट है, इसकी कीमत के ऊपर ये मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये $100 है, लेट्स से ये $200 है, ये $300 है, ये $400 है, ये $500। ठीक है, एक्सक्यूज माय ड्राइंग बिकॉज मैं माउस से कर रहा हूँ। ये मार्केट ओपन होती है $200 के ऊपर, ओपन होकर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है $350 पे, बल्कि $400 पे जाती है और फिर क्लोजिंग के वक्त नीचे आती है, नीचे आके क्लोज होके वापस 350 के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो यहाँ मैंने ये लाइंस लगा दी, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये ओपन और क्लोज, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर मैं उस डिस्टेंस को कवर कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक कैंडल बेसिकली बन गई कि जिस कैंडल के अंदर जो इसकी लोएस्ट कीमत है वो वही है जो ओपनिंग कीमत है, बिकॉज ओपन होते साथ ही ये कैंडल अपसाइड के ऊपर यानी कीमतें अपसाइड पे जाना स्टार्ट होगी और ड्यूरिंग दैट डे, ड्यूरिंग ट्यूसडे, मार्केट जिस कीमत से ओपन हुई उस कीमत से नीचे गिरी नहीं। तो मैंने ओपन और क्लोज
का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कवर कर दिया। अब याद रखनी है एक बात, ये जनरल रूल है, अगर तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो ये बुलिश कैंडल होगी, व्हाइट कलर की कैंडल है अगर आप व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट थीम प्राइस चार्ट पे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो ये बेरिश कैंडल यानी ब्लैक कैंडल होगी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्राइस चार्ट थीम यूज कर रहे हो। और मैं ये थीम इसलिए यूज करता हूं बिकॉज मुझे इसमें क्लैरिटी ज्यादा मिल रही होती है, ठीक है। अब आप ये नोट करें, ये मार्केट की ओपनिंग प्राइस थी, यही मार्केट की लोएस्ट कीमत थी, ये मार्केट की क्लोजिंग प्राइस थी, और ये जो टेल आपको ऊपर नजर आ ये मार्केट की हाईएस्ट कीमत थी। दैट मींस के क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, इसका मतलब ये व्हाइट कैंडल होगी। और अगर बीच में इरेजर से ये जो बीच वाली लाइन है अगर इसको मैं मिटा दूं तो ये बिल्कुल जेट व्हाइट कैंडल होगी, जैसे ये वाली व्हाइट कैंडल अपने मेरे माउस का कर्सर नोट करें आपको यहां पे नजर आ रही है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं, यानी आप वीकली प्राइस चार्ट पे जाओगे तो आपको एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं डेली पे हूं, वीकली प्राइस चार्ट पे जाऊंगा तो हर कैंडल एक पूरे हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है कि पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस थी पूरे हफ्ते का। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं जहां मेरे माउस का कर्सर है, जो 6 नवंबर, ये मंडे 6 नवंबर नीचे डेट स्टैम्प आ रही है, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल मुझे बता रही है कि उस पर्टिकुलर हफ्ते में हाईएस्ट गोल्ड की कीमतें कहां पे गई, लोएस्ट गोल्ड की कीमतें कहां पे गई, क्लोज गोल्ड की कीमतें कहां पे हुई, वीक एंड पे यानी फ्राइडे नाइट, और ओपन कहां पे हुई, ठीक है, जब ये मंडे को ओपन मार्केट होती है तो वीकली कैंडल ये आ गई। लेकिन एज स्विंग ट्रेडर ज़्यादातर आपका होगा वो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर ही आप लोग काम करें। तो कैंडल की फॉर्मेशन बेसिकली ये है, मैंने आपको बता दी। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्राइसेस आ गई, नीचे यहाँ पे जनाब आपके पास टाइम आ गया। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक मार्केट है, ओपन होती है $200 के ऊपर। लेट्स सपोज ये $100 है, ये $200 है, ये $300 है, ये $400 है। $200 पे मार्केट ओपन होती है, नीचे गिर जाती है $150 पे, फिर ऊपर निकलती है $400 के ऊपर, यहाँ पे $450 पे जाती है और क्लोज हो जाती है नीचे यहाँ पे आके 350 के ऊपर। अब आप देखें क्या हुआ मार्केट के अंदर कि ये मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है, ये मार्केट की ओपनिंग प्राइस है, ये मार्केट की लोएस्ट प्राइस है, ये मार्केट की हाईएस्ट प्राइस है। तो ओपन और क्लोज को आप कवर कर दोगे और आपने सिर्फ कवर करने के बाद ये देखना है कि क्या क्लोजिंग प्राइस इस मार्केट की ओपनिंग प्राइस से ऊपर है या नीचे है। अगर तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो ये बुलिश कैंडल होगी। ऑब्वियसली मेक सेंस ना, एक मार्केट लेट्स सपोज फ्रूट मार्केट है, केलों और सेब की मार्केट है। केले की मार्केट अगर ₹100 के ऊपर केला बिक रहा है और शाम को क्लोजिंग के वक्त वही केला ₹150 का बिकना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स कि केले की उस पर्टिकुलर दिन में इतनी डिमांड थी कि उस डिमांड ने केले के रेट को बढ़ा दिया। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर दिन वो केले की मार्केट बुलिश मार्केट थी, ठीक हो गया। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट है। बेरिश मार्केट क्या होगी, लेट्स सपोज एक मार्केट 350 के ऊपर मार्केट ओपन होती है, 400 के ऊपर जाती है और ड्यूरिंग द सेशन क्लोजिंग के वक्त और फिर ड्यूरिंग द सेशन मैक्सिमम नीचे आती है 200 के ऊपर और क्लोजिंग के वक्त ऊपर उठ के 250 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब इसमें आप देखें क्या हुआ, ये मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये मार्केट की हाईएस्ट कीमत है और ये मार्केट की लोएस्ट कीमत है। तो अब ओपन और क्लोज के डिस्टेंस को हमने अगर कवर किया तो कवर करने के बाद हमने ये देखना है क्या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है या ऊपर है। नहीं, यहाँ पे नीचे है। नीचे का मतलब ये है कि ये गिरती हुई मार्केट, ये बेरिश मार्केट है। इस पर्टिकुलर दिन में उस एसेट की डिमांड नहीं थी बल्कि एक्सेसिव सप्लाई रहने की वजह से क्या हुआ कि सेल ऑफ आया, सेलिंग प्रेशर आया। ऑब्वियसली फ्रूट मार्केट या केले, अगर केले की मार्केट या सेब की मार्केट सुबह ₹100 के ऊपर मार्केट ओपन होती है, केला सेब मिल रहा है, शाम को क्लोजिंग के वक्त वही केला सेब ₹50-60 का मिल रहा है, इसका मतलब है डिमांड ही नहीं है केले सेब की, सप्लाई एक्सेसिव है, बेरिश मार्केट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैंडलस्टिक के कंपोनेंट्स बता दिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली होता क्या है, कैंडल बनती कैसे है और कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रही है एक कैंडल। और इस तरीके से होता एज प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, जब हम डेली बेसिस पे हर दिन की प्राइस एक्टिविटी कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के जरिए हमारे सामने होती है, तो वो शक्लें बेसिकली पैटर्न्स बना रही होती हैं कि जिन पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं, कि जिन पैटर्न्स को देखते हुए हमें पता लगता है कि फलां किस्म के पैटर्न्स जब पहले बने थे प्राइस ने इस तरीके से रिएक्ट किया था, तो अब दोबारा अगर उस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं तो दोबारा प्राइस वैसे ही रिएक्ट कर सकती है जैसे पहले उसने रिएक्ट किया था। बिकॉज मार्केट्स इस फेनोमेनन के ऊपर बहुत ज्यादा चलती हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आई होप आपको बिगिनर बेसिक लेवल के ऊपर आइडिया हो गया इस आज की क्लास को देखने के बाद कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स बेसिकली, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं। मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, जहां पे आपको पूरा एडवांस ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा, जहां पे आपको डेली बेसिस के ऊपर फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स दिए जाएंगे, जहां पे डेली बेसिस पे आपको लाइव स्ट्रीम्स का आप हिस्सा बन के वीडियो अपडेट रेगुलर मार्केट की दे सकते हैं। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान है। आपने क्या करना है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट सैयदान.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके एलैबोरेट में आपको कर रहा हूँ कि आप खुद को कैसे मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बना के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। साथ ही साथ इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है कि जिस लिंक को इस्तेमाल करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने की एक्सेस दी जाएगी, बल्कि आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज और इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हो। और वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के ये रजिस्ट्रेशन पेज पे आओगे और रजिस्टर करने के बाद आप और साथ ही साथ आपका जैज़ कैश, अगर आप पाकिस्तान से रजिस्टर करोगे तो जैज़ कैश में भी आप फंडिंग विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप ये जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर्स, ये सारी वीडियोस रखी हुई हैं। और इस प्लेलिस्ट की जो पहली स्टार्टिंग वीडियोस हैं उनमें मैंने यही चीज़ आपको स्क्रीन शेयर करके बताई है कि आपने अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है, आपने फंडिंग विड्रॉल, ये तमाम चीज़ें आपने किस तरीके से करनी है। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।